पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल या डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल। जब पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जा रहा है, और उस पार्टिकल के ट्रांसपोर्टेशन में देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं यूज हो रहा है, और पार्टिकल वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऐसे मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट नाम देते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट नाम ही बोल रहा है, पैसिवली, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एनर्जी यूटिलाइजेशन के मटेरियल यूं ही जो है पैसिवली सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट यूजिंग एनर्जी, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हमेशा जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कैसे होगा, बातें करते हैं। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, हियर देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी, देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, दिस डिफ्यूजन के बारे में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में और भी बातें होंगी। डिफ्यूजन हमेशा मटेरियल का ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बिना एनर्जी यूटिलाइजेशन के होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इट अकर्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स towards low concentration of particles। ठीक है, और देखते हैं, मैंने कंसीडर किया कि यहां पर कोई पार्टिकल है जिसका कंसंट्रेशन हाई है, यहां पर कंसंट्रेशन हाई है ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी पार्टिकल, और ये डिफ्यूज हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हुआ, एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। एक छोटे सा एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। जैसे लोकल ट्रेन्स होते हैं या मेट्रो ट्रेन्स होते हैं या नॉर्मल ट्रेन होते हैं, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग जो है खड़े हैं, और जो है कंपार्टमेंट के अंदर, ट्रेन के अंदर कम लोग होते हैं। तो आप देखो, अगर आप जो है गेट के सामने खड़े हो जाओ तो पब्लिक आपको बिना एनर्जी लगाए जो है कंपार्टमेंट के अंदर जो है चढ़ा देगी। तो जब जो है हाई कंसंट्रेशन से पब्लिक जा रहा है इनसाइड द कंपार्टमेंट ट्रेन के, लो कंसंट्रेशन जहां पर पब्लिक है, बिना एनर्जी लगाए हम जो है चले जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर जो है ट्रेन के डब्बे के अंदर से बाहर निकलना है पब्लिक को, जहां पर कम पर्सन है इनसाइड द कंपार्टमेंट, उनको एनर्जी लगाना पड़ेगा सो दैट वो जो है प्लेटफॉर्म पर नीचे उतर सके। जब जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करेगा, तो ऐसे मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन को हम बोल रहे हैं डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट, बिना एनर्जी लगाए। यहां पर एनर्जी नहीं लगेगा। कुछ थोड़ा और बातें करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पैसिव ट्रांसपोर्ट बिना एनर्जी यूज किए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। जब कोई भी मटेरियल हाई से लो की तरफ जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब समथिंग एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है, तो उसको हम ग्रेडियंट बोलेंगे। कोई भी लैंग्वेज में, मैं बॉटनी के लैंग्वेज में बता रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लैंग्वेज कुछ अलग हो सकता है। ग्रेडियंट मेरे लैंग्वेज में किसी भी पार्टीशन के एक तरफ समथिंग मोर कंसंट्रेशन में है, दूसरी तरफ लेस कंसंट्रेशन में है, तो वो ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करेगा।
जैसे एक क्लासरूम का जो है वॉल है, एक तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट धक्का दे रहे हैं, दूसरी तरफ से जो है कुछ कम स्टूडेंट जो है प्रेशर दे रहे हैं, तो ये प्रेशर का ग्रेडियंट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वन साइड समथिंग मोर, अदर साइड समथिंग लेस को हमने बोला ग्रेडियंट। और यहां डिफ्यूजन प्रोसेस में पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या मैं बोलूं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट along concentration, and when something moving from high concentration to low concentration, इस मूवमेंट को हम डाउनहिल प्रोसेस बोलते हैं। कुछ और पॉइंट मेंशन करते हैं यहां पर। मैंने क्या बोला? पैसिव ट्रांसपोर्ट occurs along concentration gradient it is downhill process. Passive transport, it is downhill process. पैसिव ट्रांसपोर्ट को मैंने डिफाइन कर लिया, हाई से लो कंसंट्रेशन, बिना एनर्जी लगाए अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और डाउन हिल प्रोसेस है। थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, समझना प्लीज, यहां पर ध्यान यहां पर दीजिए, ध्यान देना है आपको। क्या देना है पता चला ना? केवल और केवल ध्यान ही तो देना है। क्या महंगा है क्या? ध्यान दे दीजिए। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मैंने जो है फ्लो चार्ट में बताया, ये दो तरीके से होगा। एक सिंपल डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल होगा, और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। सेल मेम्ब्रेन के एक साइड, इमेजिन करिए सेल मेम्ब्रेन के बाहर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स गैस हो सकते हैं। ये पार्टिकल बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ न्यूट्रल अनचार्ज्ड जो है वो भी लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल हैं, और उनकी जरूरत है इनसाइड द सेल एज दे आर लिपिड सॉल्युबल। तो कहना इसे outside the cell membrane neutral uncharged lipid soluble particles simply bilayer lipid bilayer में डिसॉल्व होके एक दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे मेथड को हमने बोला सिंपल डिफ्यूजन। फिर देखिएगा मैंने क्या बोला, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये मैंने कंसीडर किया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर बना दिया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ पार्टिकल्स जिनका ट्रांसपोर्ट होना है, ये कोई भी पार्टिकल हैं, पार्टिकल सिंपल डिफ्यूजन होगा कैसे या कौन से टाइप के पार्टिकल का? ये न्यूट्रल होने चाहिए, ये अनचार्ज्ड पार्टिकल होने चाहिए, ये पार्टिकल जो है हाइड्रोफोबिक पार्टिकल होने चाहिए, और ये पार्टिकल लिपिड सॉल्युबल होने चाहिए। ऐसे पार्टिकल अगर जो है सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ है, तो ऐसे पार्टिकल का होगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन सिंपल डिफ्यूजन। ये यहां पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के टेल्स हैं, और टेल्स भी हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो दिस पार्टिकल का कंसंट्रेशन यहां पर हाई है, और ऐसे ही कुछ पार्टिकल हैं बट यहां पर कंसंट्रेशन लो है। तो दिस पार्टिकल न्यूट्रल अनचार्ज्ड हाइड्रोफोबिक लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल सिंपली बाय डिसॉल्विंग इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दे विल गेट ट्रांसफर टुवर्ड्स अदर साइड। ठीक है, यहां पर जैसे मैंने लिया ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इथेनॉल हो गया। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो मेरे माइंड में चल रहा है। इनका कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है, एंड दिस पार्टिकल दे आर न्यूट्रल, दे आर लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल, सिंपली बाय डिसॉल्विंग इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पार्टिकल ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे साइड में। बताओ तो सही। ठीक है, तो इसको हमने बोला सिंपल डिफ्यूजन। बताइए तो सही, सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत है? जरा सा भी नहीं। बताइए तो सही, यहां पर क्या कोई
प्रोटीन या क्या कोई जो है फैसिलिटी मैंने प्रोवाइड किया? क्या मैंने पार्टिकल को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाने के लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड किया? आगे मैं बताऊंगा फैसिलिटी के नाम पे बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कराने में हेल्प करते हैं। वेल यहां पर कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत है नहीं, सिंपली बाय डिसॉल्विंग इन द लिपिड बाइलेयर मूव आउट हो गए। और ये क्या मैं बोलूं हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, क्या मैं बोलूं ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोसेस हुआ सिंपल डिफ्यूजन, ये डाउन हिल प्रोसेस हुआ सिंपल डिफ्यूजन। बताओ जल्दी बताओ, ठीक है। सो ड्यूरिंग सिंपल डिफ्यूजन uncharged neutral lipid soluble hydrophobic particles, they are present more in concentration towards one side of the cell membrane, and being lipid soluble, simply by dissolving in the lipid bilayer they can cross the cell membrane, will move towards the area where the particle concentration is low. There is no expenditure of energy, there is no use of carrier protein, high से low along concentration gradient downhill हुआ, ये हुआ सिंपल डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल। वो भी कैसे पार्टिकल का? बात समझा? बहुत ज्यादा समझा या थोड़ा थोड़ा समझा? बताइएगा प्लीज। बात आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। सिंपल डिफ्यूजन में मुझे इतना ही बात करना है, ठीक है। थोड़ा स्टोरी को आगे ले चलते हैं, बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा। पता चला कहां पर ध्यान देना है? यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? ई है सेल मेम्ब्रेन, थोड़ा देखिएगा, ई है सेल मेम्ब्रेन, मानता हूं मैं ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया सेल मेम्ब्रेन। नाउ सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ऐसे पार्टिकल हैं, कैसे पार्टिकल हैं? ऐसे पार्टिकल हैं जो हाइड्रोफिलिक हैं, ऐसे पार्टिकल हैं जो पोलर पार्टिकल हैं, ऐसे पार्टिकल हैं जो चार्ज्ड पार्टिकल हैं। सो यहां पर कुछ पार्टिकल्स हैं, यहां पर कुछ पार्टिकल हैं जिनका कंसंट्रेशन अगेन हाई है, बट ये पार्टिकल क्या है? हाइड्रोफिलिक, वाटर कंटेनिंग पार्टिकल हैं। These particles they are charged particles, these particles they are lipid insoluble particle, ये पार्टिकल लिपिड में डिसॉल्व नहीं हो सकते। These particle they are polar particle, these particles they are polar particles, either having these particles either having a positive or negative charge, इधर हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बताइए ये जो हाइड्रोफिलिक पार्टिकल हैं, ये जो चार्ज्ड पार्टिकल या आयंस हैं, लिपिड इनसॉल्युबल हैं, क्या ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं नहीं नहीं? क्योंकि यहां पर हाइड्रोफोबिक टेल है ना, जिसको वाटर से डर लगता है, इसलिए तो इनवर्ड प्रेजेंट होते हैं। सो कहना इसे हाइड्रोफिलिक पार्टिकल कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल्स, जो पार्टिकल को रिपेल करते रहेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। इन पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन दूसरी तरफ कम है, जो पार्टिकल बाहर है इनकी एडिशनल जरूरत अंदर की तरफ है। इन पार्टिकल्स को अंदर आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा, जरूरत है सेल को। अब फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर का जो टेल है, जो हाइड्रोफोबिक है, इन पार्टिकल को अंदर नहीं आने दे रहा है। दिस पार्टिकल दे आर वाटर कंटेनिंग, और टेल्स को पानी से डर लगता है, वाटर रिपेल करता है। सो ये पार्टिकल हाइड्रोफिलिक, कहने से हाइड्रोफिलिक, थोड़ा सुनिएगा, हाइड्रोफिलिक पोलर सब्सटेंसेस कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इनको हमें फैसिलिटी देना पड़ेगा, इनको हमें किसी ना किसी स्ट्रक्चर को यूज करके इन पार्टिकल को हाई टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना पड़ेगा। और जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो सपोर्ट करेगा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने में, ये कोई और नहीं
प्रोटीन्स हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन हमने बात किया था, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। सो यहाँ पर दिस पार्टिकल्स दे आर सपोर्टेड बाय द कैरियर प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पर मैंने मेंशन किया फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सच पार्टिकल्स substances facility is provided in the form of membrane associated protein, membrane associated proteins। मोस्टली जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हेल्प करेंगे, मोस्टली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ये जो है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को मेम्ब्रेन क्रॉस कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने वाले हैं। बात समझिएगा, समझ रहे हैं ना, हाइड्रोफिलिक है सब्सटेंस, हाइड्रोफिलिक है। तो बात आगे बढ़ाते हैं, जैसे जो है ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट्स हो गए, ये कुछ जो है सब्सटेंस हो गए। बात आगे ले चलते हैं, कितने अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, कितने अलग अलग मेथड के थ्रू प्रोटीन्स हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन क्रॉस कराने में हेल्प करेंगे, बातें यहां पर मेंशन करता हूं मैं। थोड़ा बात आगे ले चलते हैं। मैंने बोला दैट facilitated diffusion performed by membrane associated protein। और ये membrane associated proteins दो टाइप के हो सकते हैं। facilitated diffusion performed by membrane associated protein, ये चैनल्स हो सकते हैं, चैनल प्रोटीन हो सकते हैं, या ये ट्रांसपोर्टर, बेटर टू से कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन्स, दो टाइप के मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को हेल्प करेंगे मेम्ब्रेन क्रॉस करने में। ये चैनल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास इंटरनली पोर्स का प्रेजेंस होता है, और चैनल प्रोटीन ये मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को फास्ट मेथड से जो है परफॉर्म करेंगे। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके पास पोर एब्सेंट होता है। ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन के पास पार्टिकल के लिए बाइंडिंग या अटैचमेंट या एक्टिव साइट होता है। तो पार्टिकल कैरियर प्रोटीन के बाइंडिंग साइट पर बाइंड होके देन जो है मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे। सो यहां पर चैनल प्रोटीन्स दे हैव पोर्स इंटरनली, they have pore internally, perform fast diffusion। membrane associated protein ऐसे membrane associated proteins जिनके पास इंटरनली पोर्स का प्रेजेंस है, उन प्रोटीन्स को हमने चैनल प्रोटीन नाम दिया, और ये चैनल प्रोटीन सपोर्ट करेंगे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को मेम्ब्रेन क्रॉस करने में। चैनल प्रोटीन में मैं तीन टाइप के चैनल प्रोटीन मेंशन कर सकता हूं। एक है आयन चैनल, दूसरा है एक्वापोरिन्स, और तीसरा है पोरिन प्रोटीन। समझते हैं एक एक करके सब समझेंगे, थोड़ा मेंशन करते रहिए, कर लेंगे यहां पर। वेल ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन दे डू नॉट हैव पोर, instead having binding या अटैचमेंट साइट फॉर सब्सटेंसेस। समझिएगा प्लीज, अच्छे से समझिएगा। और यहां पर ट्रांसपोर्ट इज स्लो बाय द कैरियर प्रोटीन। मैं आगे डायग्राम के थ्रू मेंशन करूंगा। आयन चैनल दे आर हाईली स्पेसिफिक
they are highly specific and involved in transport of ions. एक्वापोरिन, एक्वा का मतलब होता है वाटर, एक्वा सोल्यूशन या एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो एक्वापोरिन परफॉर्म्स ऑस्मोसिस, एक्वापोरिन परफॉर्म ऑस्मोसिस। और पोरिन प्रोटीन, सुना लगता है या सूना लग रहा है? सुना लग रहा है ना। पोरिन याद करो, हमने पोरिन को ऐसे ही फ्लो में मेंशन किया था जब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में आउटर लेयर लिपोपॉलीसेकेराइड की बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने बोला था पोरिन्स का प्रेजेंस होता है। सो ये पोरिन फाउंड इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, outer membrane of mitochondria and outer membrane of plastids, outer membrane of plastids या outer membrane of chloroplast, तीन जगह पर पोरिन का प्रेजेंस होगा। इन तीनों स्ट्रक्चर के पास जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोर। और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन ऐसे मेम्ब्रेन से अटैच्ड टनल प्रोटीन हैं जिनके पास बाइंडिंग साइट होगा, दे डू नॉट हैव पोर। ठीक है। एक्वापोरिन ये कॉम्प्लेक्स जो है पोरिन है। एक्वापोरिन ये एट ट्रांसमेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन का बना हुआ कॉम्प्लेक्स पोर है। इट इज मेड अप of 8 different proteins. It is made up of 8 different proteins. ये थोड़ा मेंशन करना मस्ट है। सो जो है आयन चैनल, एक्वापोरिन और पोरिन अलग अलग सब्सटेंसेस को, ये सब जो है जो चैनल प्रोटीन्स हैं अलग अलग नेम में, दे आर हाईली स्पेसिफिक विथ रेफरेंस टू देयर पार्टिकल जिनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। और यहां पर ट्रांसपोर्टर, ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होगा जो है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट किया। जल्दी से डायग्राम देखते हैं। आपको मुझे पता चल रहा है, आप बोल रहे हो डायग्राम के थ्रू समझाता हूं मैं इसको। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं दो टाइप के, या तो चैनल के नाम पे होंगे या तो कैरियर के नाम पे होंगे। थोड़ा डायग्राम के थ्रू मैं बात आगे बढ़ाऊं, एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर ले रहा हूं। आयन चैनल दे आर लार्ज टनल प्रोटीन जिनके अंदर पोर का प्रेजेंस होता है। एंड आयन चैनल दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। ये आयन चैनल दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा गेटेड आयन चैनल, एक होगा गेटेड आयन चैनल और एक होगा नॉन गेटेड या अपगेटेड आयन चैनल। ये गेटेड आयन चैनल ये बेस्ड ऑन डिमांड ओपन और क्लोज होंगे, और नॉन गेटेड आयन चैनल ये ऐसे जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो ऑलवेज ओपन ही रहेंगे। सो बेस्ड ऑन नीड आयन चैनल दे open and closed in the influence of स्टिमुलस। इनको जो है कोई ना कोई स्टिमुलेट करेगा कि आपकी जरूरत है, आप अपना जो है पोर ओपन करिए, आपकी जरूरत नहीं है पोर क्लोज करके रखिए। एंड जो है नॉन गेटेड आयन चैनल दे रिमेन ओपन। और भी थोड़ी बहुत बातें होंगी बट उसको हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में समझा देंगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर मैं इतनी ही बात कर रहा हूं। आयन चैनल
स्पेसिफिक आयन को मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे। इन स्पेसिफिक आयन का कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा दूसरी तरफ कम होना चाहिए। अब आयन चैनल अगर ऑलवेज ओपन है तो ऐसे आयन चैनल को हम नाम देंगे नॉन गेटेड अप गेटेड आयन चैनल। और जो है गेटेड आयन चैनल है, जब कोई पार्टिकल को आना होगा, स्टिमुलेट होगा ये गेटेड आयन चैनल की समथिंग आया है जो आपके थ्रू पास ऑन होना है, पोर ओपन करिए, और नहीं होगा तो पोर क्लोज्ड होगा। तो ये ओपन और क्लोज जो है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ये स्टिमुलेटेड होंगे, तब ओपन एंड क्लोज होंगे। ये स्टिमुलेट कैसे होंगे बात की बात है, यहां पर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा, बात आगे बढ़ा रहा हूं। ये है सेल मेम्ब्रेन कंसीडर किया, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ टनल प्रोटीन हैं, सेल मेम्ब्रेन में कुछ लार्ज टनल प्रोटीन हैं, सेल मेम्ब्रेन में कुछ लार्ज टनल प्रोटीन हैं जो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ओपन होंगे, बेस्ड ऑन जब रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा तो दे विल बी क्लोज्ड। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में समझते हैं प्लीज, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर सेल मेम्ब्रेन को मैंने और आगे लिया। कुछ ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो ओपन और क्लोज टाइप का मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। यहां पर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन रहेगा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन परफॉर्म कर रहे हैं। पार्टिकल एक तरफ आएगा, ये ओपन हो जाएंगे, और पार्टिकल दूसरी तरफ जो है ओपन करके ये रिलीज कर देंगे। ये कुछ ऐसे, तो ये हो गया ओपन एंड क्लोज टाइप के प्रोटीन। बता के बढ़ाएंगे, समझेगा, थोड़ा धीरज का साथ दीजिए, धीरज का साथ ना दे सको तो थोड़ा धैर्य का साथ दीजिए, पेशेंस तो रखिए ही रखिए, बात आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया, ये कुछ जो है टनल प्रोटीन है विच आर ऑलवेज ओपन, ये कुछ टनल प्रोटीन्स है विच आर ऑलवेज ओपन, ठीक है, विच आर ऑलवेज ओपन। यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं थोड़ा कॉम्प्लेक्स 8 जो है एट डिफरेंट पोरिन प्रोटीन्स का बना हुआ aqua पोरिन मैंने बना दिया, कुछ ऐसा यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया। बात आगे बढ़ाते हैं, इस डायग्राम में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और ये यहां पर मैंने बनाया, ये यहां पर मैंने बनाया बाइंडिंग प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ये हो गया ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जिनके पास पोर नहीं है, ठीक है। तो समझिएगा, ये यहां पर पार्टिकल का कंसंट्रेशन हाई है, लिपिडिन सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, और ये इस पर्टिकुलर पोरिन प्रोटीन इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। तो जब जो है चैनल का एक तरफ गेट है, ओपन हुआ, चैनल आगे आया, ये भी जो है ओपन हो जाएगा, तो इस तरीके से पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट होगा। इसको मैंने बोला ये है गेटेड चैनल। जब स्टिमुलेट होगा तो लिड जैसा कुछ है ओपन होगा, नीचे का भी लिड जैसा ओपन होगा, अदरवाइज ये क्लोज्ड रहेगा। पार्टिकल यहां पर आया, थोड़ा समझिएगा, पार्टिकल यहां पर आया तो ये समझिए कैसे हुआ। यहां पर ये कुछ ऐसा है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के क्रॉस कुछ ऐसा टनल प्रोटीन है। पार्टिकल ऊपर आया तो ये धीरे से ओपन हो गया, फिर ये धीरे से क्लोज हो गया, ओपन एंड क्लोज। तो जब पार्टिकल ऊपर था तो ओपन हुआ, पार्टिकल स्लिप हो गया नीचे की तरफ, और फिर उल्टे डायरेक्शन में क्लोज होकर पार्टिकल को नीचे गिव अप हो गया। सो यहां पर मैंने बोला पार्टिकल जो है ये यहां पहुंच गया, और देन पार्टिकल रिलीज हो गया, देन पार्टिकल रिलीज हो गया। तो दिस रिप्रेजेंट ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज काइंड ऑफ प्रोटीन।
काइंड ऑफ प्रोटीन, ओपन एंड क्लोज काइंड ऑफ प्रोटीन। ये यहां पर मैंने मेंशन किया दे आर ऑलवेज ओपन, सो हम इनको जो है नॉन गेटेड चैनल बोल सकते हैं। दिस रिप्रेजेंट नॉन गेटेड या अप गेटेड आयन चैनल, अप गेटेड आयन चैनल हो गया। यहां पर वाटर है, ये मैंने कंसीडर किया वाटर है, और वाटर जो जिस पर्टिकुलर प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको मैंने एक्वापोरिन बोला। और ये यहां पर एक ऐसा प्रोटीन है जिसके पास पोर नहीं है, इसके पास बाइंडिंग साइट है। तो टू दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। इस बाइंडिंग साइट पर पार्टिकल बाइंड होगा, पार्टिकल का कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा है, ये पार्टिकल यहां पर बाइंड हुआ। बाइंडिंग ऑफ पार्टिकल टू दिस कैरियर प्रोटीन रिजल्ट्स इन कन्फॉर्मेशनल चेंज, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, प्रोटीन के कन्फॉर्मेशन में चेंज होगा। एंड जो है दूसरी तरफ जो है कन्फॉर्मेशन चेंज होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल वो दूसरी तरफ रिलीज हो जाएगा, कुछ ऐसा जो है होगा, पार्टिकल दूसरी तरफ जाके रिलीज हो जाएगा। ये सेम जो है कंडीशन है। अच्छा, यहां पर जो मैंने 3 डायग्राम बनाए, 3 अलग अलग प्रोटीन मत कंसीडर करिएगा, एक ही प्रोटीन है। यहां पर भी ये सेम जो है 2 डायग्राम के थ्रू जो मैं समझा रहा हूं, 2 डायग्राम नहीं, सेम ही डायग्राम में हो रहा है। वाटर, वाटर खुद वाटर है, वाह, वाटर खुद वाटर है, और वाटर से टेल को, वाटर से हाइड्रोफोबिक टेल को प्रॉब्लम है। तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाटर की जरूरत तो सेल को है, वाटर खुद वाटर है, वाटर से टेल को फियर है, टेल्स ऑफ बोथ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हाइड्रोफोबिक है, तो वाटर को भी तो फैसिलिटी चाहिए ना। तो वाटर के जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक्वापोरिन इन्वॉल्व है, ठीक है। सो गेटेड चैनल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन द influence of stimulus, they open or closed। ये ओपन एंड क्लोज पार्टिकल हो गया। अपगेटेड ऑलवेज ओपन है, एक्वापोरिन, एक्वापोरिन परफॉर्म ऑस्मोसिस। और ये यहां पर है कैरियर प्रोटीन, ये यहां पर है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन में क्या स्टोरी चल रहा है? कैरियर प्रोटीन में बाइंडिंग साइट पर जब कोई पार्टिकल बाइंड होगा तो देयर इज कन्फॉर्मेशनल चेंज, ठीक है। सो बाइंडिंग ऑफ पार्टिकल्स रिजल्ट्स इन conformational change and particles released to the opposite side। ये सारे पार्टिकल कैसे पार्टिकल हैं? ये सारे पार्टिकल हैं लिपिड इनसॉल्युबल चार्ज्ड पोलर हाइड्रोफिलिक पार्टिकल। सो इतने तरीके से हो सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इतने तरीके से क्या हो सकता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। थोड़ा बताइए तो सही, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत पड़ी नहीं, एनर्जी की जरूरत यहां पर नहीं है, सो एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व है? हाँ जी। तो क्या मैं बोलूं चैनल एंड कैरियर, चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स दे आर इन्वॉल्व। अच्छा बताओ, पार्टिकल कहां से कहां जो है जा रहा है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। पार्टिकल एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पार्टिकल डाउनहिल प्रोसेस के थ्रू, डाउनहिल मैनर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बताइए। सो ये रहा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अलग अलग टाइप के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन द मेजर 2 कैटेगरी है, चैनल और कैरियर। चैनल के पास है पोर, कैरियर के पास है बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट पर पार्टिकल जब बाइंड होगा दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, और उस चेंज इन स्ट्रक्चर की वजह से जो पार्टिकल है वो दूसरी तरफ रिलीज हो जाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बताओ क्लियर है? पक्का क्लियर है?
ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये जो है थोड़ा बहुत जो एग्जांपल आपको डाइजेशन में भी मिल जाएगा।